मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के रजा चौक पर हुए दिलखराश हादसे में एक 4 साल बच्चे का जगह पर इंतकाल हो गया। हादसा इतना दिल दहलाने वाला था कि बच्चे का सर टायर से चकनाचूर हो गया, जिसकी बिना पर इलाके में गम का माहौल नजर आया। मास इंडिया आपको बताना चाहता है कि पूरे मालेगांव शहर में महानगर पालिका और सत्ता पक्ष के आशीर्वाद से जगह जगह रोड पर अतिक्रमण का जाल है, लेकिन न कोई कार्रवाई करने तैयार है और न ही अवाम को इस तकलीफ से निजात दिलाने की किसी में हिम्मत। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में खामोश नजर आता है, जिसकी बिना पर अतिक्रमण धारकों को के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कोई कार्रवाई न होने से आए दिन बड़े बड़े हादसे मालेगांव महानगर पालिका की हदूद में हो रहे हैं, जिसके जिम्मेदार खुद महानगर पालिका है। इसी ताल्लुक से डेवलपमेंट फ्रंट ने मालेगांव के म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर के जरिए कार्रवाई का इंतबा दिया। इस वक्त डेवलपमेंट के सदर एहतेशाम शेख बेकरी वाला, सरपरस्त एजाज शाहीन, शकील हमदानी के अलावा अजहर शेख, उसामा आजमी, नदीम पलंबर, मुदस्सिर हुसैन मौजूद थे। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। जानते हैं जो रजा चौक के ऊपर एक बच्चे का जो ट्रक में आके हादसा हुआ, तमाम सोशल फीड के लोग हमारे सामने हैं। सर क्या नाम है आपका? शाम शेख। तो इस मामले के लिए कि आप कमिश्नर के अंदर निबंधन दिए आपने, तो अंदर क्या बात हुई आपकी? सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बात को रिवाइज किया कि जनवरी महीने के अंदर हमने मालेगांव शहर के 9 रोड के ताल्लुक से मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से जो एक लेटर रेडी किया था, जिसमें हमने जो है 9 रोड के ताल्लुक से जो है लेटर दिया कि किस तरीके से वहाँ के अतिक्रमण हटाए जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद रजापुरे 4 रोज पहले जो रजापुरे में एक हादसा हुआ, तो हमने उसके अंदर ये डिमांड की कि भाई जिस बच्चे का वहाँ पर डेथ हुई है उसको कारपोरेशन मुआवजा दे। और मुआवजा देने के बाद हमने ये भी बात की है कि शहर के अंदर अतिक्रमण दस्ता किस तरीके से काम कर रहा है। ये जब हमने वहाँ पर एक कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी है, प्रभाग 4 है। तो हमने कमिश्नर साहब से डिमांड की कि हर प्रभाग की एक गाड़ी होना चाहिए। और उसके बाद कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा कम है, उस ताल्लुक से भी हमने यहाँ पर वो बात की। और उसके बाद हमने ये कहा कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, अगर शहर के अंदर अतिक्रमण खत्म नहीं होता है तो हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। और हमारी मिनिस्टर लोगों से भी बातचीत चल रही है, हम पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद हम आगे तक जाएंगे। हादसा हुआ बच्चे का, तो मालेगांव शहर की जो टीम थी, कमिश्नर और महानगर के जिम्मेदार लोग हैं, ये विजिट करने स्पॉट पे आए थे क्या? नहीं, अब तक तो ये मालूम पड़ा, हमारी मालूमात के एतबार से ये लोग कोई विजिट में नहीं आई, क्योंकि किसी की जान इनके लिए कोई अहमियत के हामिल नहीं रखती कि अगर कोई मर जाए तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचता। और शहर के बेहिस लीडरान सबसे ज्यादा है अतिक्रमण में, शहर के बेहिस लीडरान है। एक लीडर उधर से अतिक्रमण साफ करने की कोशिश करता है, एक लीडर उसकी जाके हिमायत करता है। अरे भाई, कम कुछ ऑटो के लिए, 20 ऑटो के लिए तुम जो है लाखों लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे। ये शहर के लीडरानों का हाल यही है। और सबसे ज्यादा शहर के अंदर अगर अतिक्रमण और शहर गड्ढे में जा रहा है, यहाँ के लीडरान जो इक्तिदार के अंदर मौजूद है, ये पूरी तरीके से सरासर नाकाम हो चुके हैं। मालेगांव शहर के कमिश्नर से आपने उम्मीद क्या लगा करके कि ये काम को अंजाम दे पाएंगे? मैंने उनको 10 दिन 15 दिन के 10 दिन का जो उसमें हमने बात की है कि 10 दिन के अंदर अगर कमिश्नर साहब इस तरीके के मामलात को नहीं करते तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और उसके बाद हम जो है मिनिस्टर से जो हमारी बात चल रही है वहाँ जाकर सारे विद प्रूफ के साथ हम बैठ जाएंगे। और बच्चे की जो जान गई है उसके मुआवजे के लिए भी हमने बोला है और कुछ। और हाँ, इसके अंदर तीसरी बात हमने ये भी नोट की है कि मालेगांव शहर के अंदर रोड पहले तो ऐसे, मतलब रोड बनाने वाले तो ऐसे मटेरियल यूज कर रहे हैं कि वो 1 साल तक नहीं चलती। उसके बाद उसकी साइज क्या होती है उस पर कोई इंक्वायरी नहीं। 80-80 फुट के रोड है, उसको 20 फुट का कर दिया गया। अब अतिक्रमण वो उनके लिए भी फायदा है। कहीं ना कहीं ये लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो होना नहीं चाहिए, हम कैसे जो है पैसे कमा ले। यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जो गठबंधन कारपोरेटर जो भी मिल भगत करके शहर को जो गड्ढे में डाल रही है, उसी के नतीजा है। और दूसरी बात हमने ये कहा कि हैवी व्हीकल्स, इससे पहले भी वो लेटर दिया था कि हैवी व्हीकल 9 बजे से सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक शहर के अंदर एंटर ना हो। हमने ये डिमांड की है और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बयान की है। और इंशाल्लाह अगर ऐसा नहीं होता तो 10 दिन बाद जो शहर के अंदर जो हालात होंगे वो मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से जो भी इकदाम उठाए जाएंगे, इंशाल्लाह मालेगांव शहर की आवाम देखेगी। और दूसरी बात, मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहूँगा कि आप भी अतिक्रमण ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रास्ते से पत्थर हटा देने पर अज्र मिलता है। तो
कहीं भी गलत होता हुआ जो शहर के अंदर आप करे किसी को तकलीफ दे रहे तो ये गुनाहों में शामिल है। मैं मालेगांव शहर के आवाम से भी यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदले और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वो अतिक्रमण बंद कीजिए और शहर को अच्छा और पाक और साफ बनाइए। मास इंडिया भी ये मांग करता है उद्धव ठाकरे जी से कि इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर में ऐसा होता है कि महानगर पालिका की टीम बजट पे रहती नहीं है और बजट से बजट बढ़ जाता कहाँ है। तो मास इंडिया भी पूरी कार्रवाई में नजर रहेंगे और आप भी देखते रहे मास इंडिया शफीक खान के साथ। हाँ, मैं जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ सर। हम ये चाहते हैं कि अगर आप पहुँचे तो हम आ सकते हैं आपके साथ। और अतिक्रमण के मामले में राजू खैरनार साहब को भी सर्वे नंबर 124 में दिया गया था, ये आए देख कर चले गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अब ये इन्होंने कुछ सेटलमेंट कर दिया है या क्या हुआ है? मैं इसके साथ अमानतुल्लाह का लेटर लेकर आया था। लेकिन वहाँ रजा चौक का जो हादसा हुआ ना, मैं अभी कल उधर विजिट करने वाला हूँ रोड अतिक्रमण के लिए। लेटर दे दीजिए। तो सर एक सवाल ये कि हर बार हम लेटर देकर चले जाते हैं लेकिन शहर में काम नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है? काम नहीं होता ये नहीं है, काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, काम हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ वो आगे। सुनो ना, सुनो मेरी बात, आपका कहना सही है। ये अतिक्रमण ड्राइव जो होगा वो नाटक नहीं रहेगा, वो लोगों को आज नहीं वो आने वाले 10 साल तक उनको सबक मिलेगा, ऐसा ड्राइव करने वाला हूँ। लेकिन मैंने बोला ना वो ड्राइव का एक मेरा पैटर्न, पहले मैं उसका पूरा रोड पे है तो रोड पे क्यों है वो पूरा स्टडी करके पूरा करके ड्राइव 1000 तक का ड्राइव होने वाला है, कोई बचेगा नहीं उससे।